नमस्कार सर, मैं परसुराम ढाका पीआरडी मरुद्रा राजस्थान। साथियों, आज हमारे साथ लादू राम जी पूर्व सरपंच बाना का बास हमारे साथ है। लादू राम जी चौधरियों के घराने से हैं। पिताजी इस एरिया में चौधरी जो पंच के रूप में कार्य करते थे और लादू राम जी भी राजनीति में सरपंच भी रहा। तो आज हम जानेंगे लादू राम जी की राजनीतिक जर्नी और बाना बास जो लादू राम जी का गांव है उस गांव की जर्नी जानेंगे। लादू राम जी नोन प्रणाम सर। गुरु महाराज ने विष्णु भगवान। सब ऊपर लादू राम जी आप बताओ कि आप चुनाव लड़िया राजनीति में आने को क्या कारण हो? राजनीति में आने में कारण तो वही हो कि हमारे पिताजी हाथ गवांग चौधरिया और बाना गवास में वो चेराई पूरी में 12 बास में 37 कौम की पंचमताती करता, तो वो लगाव तो हो ही। और मैं एक ही भाई और पूरा गांव गई हूँ लाडलो हो, तो मेरे कम उम्र में ही गांव का मन सरपंच चुनाव लड़ाउन शुरू कर दियो। 18 साल की उम्र हुई मैं चुनाव लड़ियो पहलो 1982 में। बी बाद में संघर्ष करता रहा। संघर्ष चलते चलते 2000 पहला करी वार्ड पंच, तो पहला पिताजी आर बी बाद में हो लगातार 2005 के माई में सरपंच बनियो और बी पहला वेल्डाबाद चुनाव लड़िया 3 और बाद में बाना का बास पंचायत ग्राम पंचायत अलग 2005 में 10 तई में सरपंच रियो। राजनीतिक में सब पहला नरेंद्र सिंह जी भाटी विधायक बनया 1980 में और बे सब पहला बांगी तो इसी के भाई लादू राम मेरे साथ रहना चाहिए और प्रचार चुनाव प्रचार में ले गए वो उन्होंने ही मेरे को राजनीति सिखाई। इसी कारण से मैं राजनीति में आया। लादू राम जी आप राजनीति में भी आए और जनता का आशीर्वाद भी आपको मिला और जनता के आशीर्वाद से आप मतलब आप कह रहे मैं अकेले लाड के रूप में प्यार के रूप में जनता ने राजनीति में उतारा। अब बाना बास की जो आपने आपकी राजनीतिक जर्नी बताई है, अब बाना का बास ये आपको मैं जर्नी पूछना चाहता हूँ। बाना का बास ये गांव का नाम कैसे पड़ा और इस गांव की पूरी जर्नी क्या है आप बताइए। बाना का बास सर्वप्रथम में बदाना से जाट परिवार उठ के ओशिया आए। ओशिया में कई घर थे, उसमें से 2 भाई चेरैया के बस गए। चेरैया के बाना का 2 परिवार बसने से साथ में 12 जातियां और आई, सुतार नाई कुमार दर्जी टोटल काम करने वाले। और 100-150 साल चेरई मरे। एक भाई ने 1542 में जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई पंथ चलाया। उस पंथ में एक भाई बिश्नोई बन गया और एक जाट रह गया, तो दोनों का परिवार साथ ही रह रहे आमने सामने रह रहे थे। और चेरई में 150 साल रहने के बाद में चेरई के जागीरदार के और इन बाना के जाट और बिश्नोई के कोई तरह की अदावत हो गई। खटपट होने से पूरे आपके जाट और बिश्नोई और 12 जातियां अन्य थी वो सब उठ के बाना का बास जहाँ गांव है यहाँ आके बस गए और अपना जोधपुर दरबार से मिलके अलग ही ठाकर और अलग गांव बसा लिया। तो जोधपुर दरबार ने भाटिया को गांव दिया बाना का बास। 150-200 साल भाटी यहाँ राज किया बाना का बास में। उसके बाद में और खटपट हो गई और भाटियाओं का हटा के चावड़ा को दिया। चावड़ा जोधपुर दरबार अहमदाबाद गुजरात में शादी की, उसके साथ आए हुए थे। इसी कारण से चावड़ा को यहाँ ठाकर बनाया और दोवड़ी चाजी मतलब पग में पैर में भी सोने का कड़ा और हाथ में भी सोने का कड़ा और 6 महीना की हर आदमी को सजा करने का पावर दे के बाना का बास को बहुत बड़ा मतलब दर्जा दिया गया। उसके बाद में हमारे पूर्वज बाना का बास में रहते 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 धीरे धीरे सब दहाड़ियाँ में बसना शुरू हो गई और आज की तारीख में बाना विष्णु यहाँ के घर 200 है, 200 जाटा के, बाकी जाटा की जात 18 है। बाना का बास में विष्णु यहाँ की जात सिर्फ 3 है, वो बाना का 200 है और खिलेरिया के सीतर घर है और एक घर जंगू है जो पीलू से आके अभी 10-15 साल से ही वो वसीवान हुआ है। बाकी यहाँ नाडी खुदवाई तो बाना ने। हाँ, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ
जैसे गांव बस गया, गांव बसने के बाद में पानी की जरूरत होती है, तो अपने बडरे के टाइम में वो पानी कहाँ से लाते थे? क्या नाडी नाड या तालाब कुएं खुदवाए, इसके बारे में आप बताइए। पहले जब चर ही रहते थे उस टाइम में हमारे कोई बुआ थी वर्जा नाव की, चरई गांव में बहुत बड़ा तालाब खुदाया, वर्जार नाव से प्रसिद्ध है, वहां से पानी लाते थे। उसके बाद में गांगोजी बाना ने बाना का बास में गंगड़ा नाडी खुदाई, आज मौजूद है। उसके बाद में धीरे धीरे बरसात की ऋतु में देखा तो एक नाडी के पास में ही पानी जमीन के अंदर जा रहा था, तो वहां खोज की ना सागरी बेरा मिल गया, राजा सागर की टेम का, और बाना कबास के पूरी जनता वहां से पानी पीने लगी। धीरे धीरे आज 100 साल पहले 3 कुएं बाना में और खोदाए गए, एक तुलसानिया की डाणी, एक नयोड़ो बेरो बाजे जो हमारी डाणी, और एक बगड़ू जी का बेरा, ये 3 और हो गए। और सारे लोग गांव छोड़ के ढाणिया में बस गए। अब ज्यादातर जाट बिश्नोई मेघवाड़ सभी जातियां ढाणिया में ज्यादा रहती है, और गांव में मामूली 50-60 घर है, ये स्थिति है। अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में से लेकर अंत तक, मतलब लास्ट तक, जो अपन बुजुर्ग का टाइम है गांव बस्यो बट तक देवस्थान किया गया था बाना का बास में। सबसे पहले बाना जब आए यहाँ तो चेरई में कालका माता का एक मंदिर बनाया। अब किस कारण से लाए, बाना की वो देवी नहीं थी और कोई कारण से वो लेकर आए, तो उनका पूजन होता था। और विष्णु बनने के बाद भी हम 12 महीना में एक बार देवी का एक नारियल चढ़ाते हैं। बाकी गांव में हमारा कृष्ण भगवान का मंदिर है। जब से भाटियों गांव हुआ और पहला वर्षा पहल गांव का कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया। उसके बाद में राम सनैया का राम द्वारा बनाया, जो आज बहुत बड़ा है, 2 बीघा में बना हुआ है और भव्य है। जो वो राम सनई संप्रदाय के 52 द्वारे है, उसमें बाना का बास का राम द्वारा भी एक द्वारा है, वो 52 में शामिल है। ये है बड़े, बाकी छोटे छोटे मंदिर तो महादेव जी का मंदिर है, हनुमान जी का है, सब है। वर्तमान में बाना का बास में कौन कौन सी जातियां रहती हैं? अभी तो बहुत सारी जाति है। बाना का बास गांव एरिया में तो राजपूत, मेघवाड़, भील, डाडी और बहुत सारी जातियां, आचारी, कई जातियां, मतलब 36 कौम रहती है। 36 कौम ही रहती है गांव में। जैसे अपन होली दिवाली पे जैसे पाड़ हो या रामासामा के रूप में इकट्ठा होते हैं, चाहे ग्वाड़ में हो चाहे भवन में हो, उस समय सब जातियों को बाना का बास में प्रेम भाव कैसा के लगता है आपको? हमारे गांव की एक परंपरा थी, चाहे हम गांव छोड़ के बाद बस भी गए तो हमारा पाड़ एक ही जगह गांव के बीचों बीच होता था। और आज भी हमारे पास 5 बीघा आबादी भूमि में शमशान है, उनके बीच हनुमान जी का मंदिर है और पहाड़ वहीं होता है। मतलब एक गांव में एक जगह पहाड़ होता है? एक पहाड़ होता था। अब जानिया में आपसी थोड़ा मुनमुटाव होने के कारण अलग अलग हुए हैं, मगर मेन पहाड़ वही है। और जब हमारा पहाड़ होता था तो सब चीजें बंधी हुई थी। बाना का बास के ठाकर की तरफ से एक नारियल आता था। मेरे पिताजी पूरे गांव की मनवार करते अफीम की, और 1 किलो गुड़ और 1 नारियल। हमारे यहाँ एक सेठ है ओशियांगढ़, उसका 1 कट्टा गुड़, ऐसे करके हाथ हमारे सामने जड़े वाला देते आए हैं और आज भी वही दे रहे हैं। सबों का अलग अलग सिस्टम था। शादी ब्याह हुई है कोई 12 महीना में, उनका नारियल उसी टाइम आता है और आज भी आ रहा है। चलो लादूराम जी, मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन ये करूंगा कि बुजुर्गों में कोई सरकारी पद पर या बड़े लेवल पद पर कोई है? हमारे ये एक कमी रही है कि हमारे विष्णु में ऐसे या तो आर्मी या पुलिस, ऐसी नौकरी में तो कई है, बाकी भारी कोई नौकरी तहसीलदार वीडियो ऐसी हमारे यहाँ से कोई है नहीं। बाकी नौकर है, सामान्य नौकरी वाला बहुत कम है। अच्छा लादूराम जी, जैसे आप जैसे अभी वर्तमान में दिख रहे हो दबंग सरपंच के रूप में, आप राजनीतिक में 18 साल की उम्र में कूद गए। अभी आप भाषण में दूजे पंच पंचायत के रूप में आप जाते हो, तो आप युवाओं को एक क्या संदेश देना चाहते हो? युवा आजकल पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब भटक रहे हैं, युवा एक देश का भविष्य है।
मेरा संदेश तो यही है कि आज से पहला जो भूल हुई है वो हो गई। सबसे पहला तो ये है कि नशा किसी प्रकार का मत करो। अच्छा। नशा नाशवान है, शरीर को खा जाता है और अपनी इज्जत भी खराब कर देता है। दूसरे में जैसे तैसे करके भी हर बच्चे और बच्ची की शिक्षा जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। यही है। अब एक और नशा पैर पसारने लगा है। अभी तक हमारे गांव में वो नहीं है, सुन रहे हैं कि वो एमडी आ गई, वो आ गई है। अभी तक हम इधर उधर ध्यान रखते हैं, हमारे गांव में बहुत कम है। मगर ऐसे नशा से युवाओं को दूर रहना चाहिए। अपनी जिंदगी को संवारना है और गांव की इज्जत बचानी है तो नशा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थे लादू राम जी, पूर्व सरपंच बाना का बास, वर्तमान बाना का बास है। पुरानी टाइम में बहुत बड़ी 3 पंचायतों के सरपंच रहे थे और राजनीतिक में 18 वर्ष की उम्र में ही कूद गए और आज भी वर्चस्व बहुत, आप चेहरा देख के जान जाओगे भी ये सरपंच साहब है। इस दबंग सरपंचाई को देखते हुए अपनी राजनीतिक जर्नी और गांव की जर्नी बताई। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।